हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको सबको पता है एनटीपीसी की एग्ज़ाम्स की डेट डिक्लेयर हो चुकी है 15 दिसंबर को। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए बूस्टर डोज होगा। बहुत वीडियो देखी है आपने, परंतु मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करूंगा कि आपको लगेगा वास्तव में अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कुछ डाउट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, यदि उनको क्लियर कर लिया जाए तो सिलेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत दूर नहीं है। हम से कुछ चीज़ों में उलझे रहते हैं, हमें सही रास्ता सही दिशा पता नहीं होती। तो इस वीडियो के माध्यम से सही रास्ता सही दिशा तैयारी करने का सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जो टोटल पोस्ट हैं 35,208, इन पोस्ट को किस तरह कैटेगराइज किया गया है और ये पोस्ट में एक स्थान आपको रखने के लिए, शेयर करने के लिए, एक स्थान पर ज्वाइनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या डिस्कस करेंगे। पोस्ट डिटेल कंप्लीट, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, है ना, और टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं और उनके लिए क्या आपको टाइम मिलेगा। और इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस की हम चर्चा पूरी तरीके से करेंगे। और ट्रिक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सिलेक्शन हमने सब कुछ चेक कर लिया, डिटेल चेक कर ली, प्रोसेस क्या होता है वो भी मालूम चल गया, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या टाइम मिलेगा ये हमको पता है। सिलेबस भी हमने डीपली अपने स्टडी कर ली, परंतु लास्ट फाइनली हम क्या ट्रिक यूज करें कि पूरा सिलेबस हमारे हाथों में, कंट्रोल में आ जाए और हम जब एग्ज़ाम में बैठें तो वहाँ सारे क्वेश्चन ऐसे हो कि हम यही पढ़ा ये पढ़ा सब आता हो और जल्दी से हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो संपूर्ण बातें हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपकी बूस्टर डोज होने वाली है। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसके बाद सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता किसी के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी लग जाए, क्या पता मेरी कौन सी बात किसी को पसंद आ जाए और उसका लाइफ, उसका गोल, उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम जानते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डीपली तरीके से। तो हम बात कर रहे हैं जो आरबी एनटीपीसी वैकेंसी के सिलेबस 2020 के बारे में। तो आरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट को ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया गया है। ये डेट कब की है कि 15 दिसंबर जो एग्ज़ाम है, आपने काफ़ी न्यूज़ पेपर में भी आया कि 15 दिसंबर से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और आपको एग्ज़ाम के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उसका सिलेबस समझना बहुत, इसलिए आपको आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस को अच्छे समझ लेना चाहिए। अब हम जो पोस्ट हैं आपकी 35,208 पोस्ट, तो इन पोस्ट को किस तरह कैटेगराइज किया गया, क्या कर दिया, तो हम पहले पोस्ट के अच्छे से डिटेल चेक कर लेते हैं। तो जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, तो इसमें जूनियर क्लर्क, सह क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क, सह टाइपिस्ट, कॉमर्शियल सह टिकट कलेक्टर, गुड्स गार्ड आदि की जो वैकेंसी है, तो टोटल 35,208 पोस्ट है। अभी जो पोस्ट हैं, अब आप जानते हो किसी भी पोस्ट को प्राप्त करने के लिए, किसी भी पद पर सिलेक्शन देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका सिलेबस को जानना। यदि आपने सिलेबस अच्छे से स्टडी की है और सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं मान के चलता हूँ आपका 100% सिलेक्शन को रोक ही नहीं सकता, ये सिलेक्शन पक्का होगा आपका। तो आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस हमको अभी बिल्कुल बारीकी से मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ, क्योंकि बारीकी से समझने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये टॉपिक जो है ये तो मुझे आते हैं पहले से ही। ठीक है, और मुझे क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। तो हम आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स आएंगे वो टॉपिक है आपका जनरल अवेयरनेस, मैथ, जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग। तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता। हम क्या करते हैं, क्या स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि यार ये बहुत रीजनिंग बहुत लंबी है एंड जनरल जो इंटेलिजेंसी है कैसे कैसे याद करेंगे, इतना बड़ा सिलेबस। कभी भी किसी भी एग्जाम में संपूर्ण जो है वो नहीं आता, उसमें से भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आते हैं। यदि आपको उन टॉपिक्स के बारे में पता है तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर लेते हो। कोई आप बहुत सारा पढ़ लेते हो और ट्रम सब पढ़े जा रहे हो, वो आएगा ही नहीं। मतलब क्या उसको पढ़ने से, पढ़ना वही है जो सिलेबस में है और जो एग्जाम में आने वाला है।
सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक आने वाला है, जनरल अवेयरनेस का टॉपिक आएगा, मैथ आएगी आपकी, एंड जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग आपकी इसमें आने वाली है। और ये जो एग्जाम है जो है वो CBT 1 मतलब CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। ठीक है, उसके बाद CBT 2। हाँ, इसके बारे में हम वैसे आगे बताने वाला हूँ, आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा मैं कि सिलेक्शन की क्या क्या पूरी प्रोसेस है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसके अंदर आपको ये टॉपिक्स इसके अंदर आने वाले हैं, और इसके अंदर मल्टीपल जो चॉइस के क्वेश्चन होते हैं वो आने वाले हैं। सो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं एक प्रत्येक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। तो जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेक्शन है आपका फर्स्ट, सबसे पहले CBT फर्स्ट होगा जो प्री कहलाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद आपका CBT सेकंड होगा, वो मेंस होगा आपका। और टाइपिंग टेस्ट होगा, पर टाइपिंग टेस्ट भी सभी का नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर पोस्ट है उन्हीं का ही टाइपिंग टेस्ट होगा इसके अंदर। और किन किन का होगा मैं आगे वीडियो में बता दूंगा आपको। फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, एंड देन फाइनली आपके पास जो आप सोच रहे थे वो आपको पोस्ट मिलने वाली है। तो बहुत ही मतलब कम सिलेबस है इसके अंदर, बहुत ही प्यारा मतलब जॉब है इसके अंदर, और मज़ेदार जॉब है। ये आपको मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। और रेगुलरिटी किस पे रखनी पड़ेगी वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बस जुड़े रहें और एक एक टॉपिक को यहाँ सुने ध्यान से, बारीकी से, क्योंकि एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इसके बाद हम जो है टाइपिंग टेस्ट में बोल रहा था आपको किन किन लोगों की टाइपिंग टेस्ट नहीं होगी, किन लोगों की टाइपिंग टेस्ट हुई। तो टाइपिंग टेस्ट केवल उन उम्मीदवारों की लागू होती है जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइपिस्ट कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइपिस्ट टाइम कीपर के पदों के लिए आवेदन किया है। सिर्फ उन्हीं का ही टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और जो RRB NTPC का शिक्षा पैटर्न है इसमें स्टेज फर्स्ट की हम बात करेंगे। अभी स्टेप बाय जो CBT फर्स्ट है पहले उसकी बात करेंगे, उसमें क्या क्या आपका पैटर्न, क्या सिलेबस आने वाला है। उसके बाद हम CBT सेकंड की बात करेंगे। जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें 90 मिनट आपको दिए जाएंगे और 90 मिनट में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गाइस 100 प्रश्न है जिसमें रीजनिंग बहुत सारा समय लेके जाती है ना। तो रीजनिंग कितना बड़ा सिलेबस होता है परंतु समय बहुत लेता है ये। अब 90 मिनट 100 प्रश्न मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं एक्स्ट्रा दिए। आपको आधे से कम, आधे जो मिनट है उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करके चलना है। और जब हम रीजनिंग करने बैठते हैं तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 या 3 मिनट्स अपन लेके जाते हैं। तो मैं बताऊंगा कि किस टॉपिक को कितना समय दें और क्या करें कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएं। सो जो CBT फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट पेपर होगा, जब टॉपिक जो आएंगे वो जनरल अवेयरनेस का आएगा, इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक का आएगा 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग आएंगे 30 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और टाइमिंग आपका 90 मिनट का रहेगा। तो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप कि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स जो ज़्यादा समय लेगी तो इसको दिए गए समय से पहले कैसे कंप्लीट करें इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन हैं जनरल इंटेलिजेंसी वगैरह और रीजनिंग में समय लेती है आपके और मैथ में समय लेती है। बाकी तो और जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो तो क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन आएंगे, आपको सिर्फ आता है तो आप टिक कर देंगे, नहीं आता तो आप छोड़ दोगे। बाकी मैथ में आता है पर टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो टाइम को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हो, कैसे समय के अंदर उसको कंप्लीट करें, ये हम सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट जो CBT फर्स्ट है 100 मार्क्स का जो है होने वाला है। उसके अंदर मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो 30 मार्क्स का आएगा आपका, उसका सिलेबस उसमें क्या आएगा, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM एंड रेटो वगैरह, परसेंटेज, मेजरमेंट, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक टॉपिक को स्पीक करूँगा, बोलूँगा, तो इसमें ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो ये टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स आपने देखे हैं, ये टॉपिक्स आप कक्षा 4th 5th से पढ़ते ही आ रहे हो, तो कोई अलग से टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो बहुत कम समय में आप इनको आसानी से कर सकते हो। तो ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया।
बहुत क्या क्या टॉपिक है, इनके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ना, सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं आपको। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। करंट इवेंट्स आने वाले हैं, मूवमेंट्स एंड प्लेस वगैरह, आर्ट्स एंड कल्चर। तो आप जो मैंने आपको सिलेबस दिखा रखा है, इसको आप पहुंच करके आराम से इसकी स्टडी कर सकते हो, है ना। और इसके अंदर ही बेसिक कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन संबंधित क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। ज़्यादा बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है कंप्यूटर का, ही छोटा सिलेबस है वो आएगा इसके अंदर। इंडियन इकोनॉमिक वगैरह ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें अंदर आएंगे। तो प्रत्येक जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो अब बात करेंगे CBT 2 की। CBT 1 के बाद CBT 2 होगा। इसके अंदर 120 प्रश्न होंगे, 90 मिनट दिया जाएगा। उसमें 100 क्वेश्चन से 90 मिनट थी, यहाँ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं 20 क्वेश्चन, टाइमिंग वही रखा है और सिलेबस भी सेम रखा है। सिलेबस में भी कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। तो CBT 1 आप कर लोगे, CBT 2 में दिक्कत आएगी, क्वेश्चन बढ़ गए, टाइम वही रखा गया है। तो मैं अभी सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। सिलेबस की चर्चा करने के बाद हम उसकी चर्चा करेंगे कि समय को कैसे डिवाइड करें कि प्रत्येक टॉपिक हम अच्छे से कवर कर सके और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मेरा तो यही है कि मैं तो यही करूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि मेरे अंदर बहुत कुछ हुआ है और डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा और मुझे लगा कि मैंने ये वीडियो सही उद्देश्य के लिए बनाई है। तो CBT 2 में क्या क्या होने वाला है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो CBT 1 में था सेम वो ही टॉपिक है। जनरल अवेयरनेस के करंट इवेंट आने वाले हैं, मोनूमेंट्स, गेम, स्पोर्ट्स, सब कुछ वो ही है, कुछ भी अंतर ज़्यादा नहीं दिया गया है। सेम पूरा टॉपिक जो पहले पढ़ा था तो CBT 1 में वही टॉपिक आपका CBT 2 में। CBT 1 में आप जो तैयारी कर ली CBT 2 में भी आपके काम आएगी। मैथ में वही सेम टू सेम वही सिलेबस है, 35 मार्क्स का ये वही नंबर सिस्टम, रेसिमल वगैरह सारा टॉपिक वो का वही है, कुछ अंतर नहीं है। एंड जनरल इंटेलिजेंसी के वही सेम है जो CBT 1 में था, वही सारा CBT 2 के अंदर भी आ रहा है। और ये सारा आप पहले कर चुके हो, कोई नया नहीं है। रिलेशनशिप, एलॉग, एनालिटिक, रीजन सेंस, है ना, स्लोगन्स वगैरह सारा डेट सब कुछ आप कर चुके हो पहले से, तो कोई बहुत अलग से चीज़ें नहीं है। तो CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस सेम है, अंतर क्या किया गया, क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं CBT 2 के अंदर और टाइम सेम रखा गया है। उसमें 100 क्वेश्चन, इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। सो अब हम थोड़ा सा इस सिलेबस को भी, नंबर सिस्टम मैथ का सिलेबस तो सेम रहेगा, है ना, मैथ तो रीजनिंग में कुछ अंतर है नहीं। अब हम बात करेंगे जो आपकी जनरल अवेयरनेस दी गई है उसके अंदर, जो साइंस है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपके आ सकते हैं, तो उसको बारीकी से एक बार देख लेते हैं। तो उसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक है आपका एशियन हिस्ट्री। उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे, प्री हिस्ट्री आएगी, हड़प्पन सिविलाइजेशन आएगा, द वैदिक आएगा। तो ये जो टॉपिक्स में दिए हुए हैं ये सारे टॉपिक आने, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, है ना, इनके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। इंडियन का जो पढ़ना है, जो हर्ष था, एक राजा था हर्ष, उस तक का पढ़ना है, उसके बाद का पढ़ना है। मतलब ये जो टॉपिक आप देख लो, ये टॉपिक ही पढ़ने हैं आपको, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। अब उसके बाद आएगा मिडिल हिस्ट्री। मिडिल हिस्ट्री के अंदर राजपूत एज वगैरह देख रहे हैं, सारा टॉपिक मैंने यहाँ लिखा कि मैं प्रत्येक लाइन को पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें ही छोटी सी वीडियो के अंदर सारा आपको दिखाएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, आपको सिलेबस दिखा दिया, आप पढ़ सकते हो। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कैसे करेंगे और समय को कैसे डिवाइड करेंगे, ये अपना मेन काम होता है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री उसमें आपका जो कभी सिलेबस दिख रहा है अपने एशियंट, मिडिल और मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बारे में हमने देख लिए। अब बात करते हैं आप राज्य व्यवस्था का सिलेबस, कि राज्य व्यवस्था में क्या क्या आने वाला है। ये सारा आप देखो कि टॉपिक्स हैं, ये सारे आने वाले हैं। तो गाइस टॉपिक बहुत सारे हैं, पढ़ना भी है, तो कितना जल्दी कवर करें, जल्दी हम करें, वो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहले हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस आपको पढ़ना देखना है। अब इस सिलेबस के अंदर टॉपिक को कैसे कवर करें, ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। अब भूगोल के अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा, सोलर सिस्टम वगैरह और जनरल चीज़ें हैं, है ना। भूगोल में क्या क्या सिलेबस आने वाला है, इस सारा आपको देखना पड़ेगा। और अच्छी गाइड, अच्छी बुक्स आप लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अर्थशास्त्र के अंदर ये सिलेबस आपके आने वाले हैं, आप इसको पोस्ट करके देख सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो सिलेबस होगा साइंस का, भौतिक जो विज्ञान है, उसके अंदर ये टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टॉपिक आपके सारे आने वाले हैं।
और रसायन विज्ञान में आपके ये टॉपिक आने वाले हैं। जीव विज्ञान में जीव विज्ञान के इंट्रोडक्शन वगैरह आपके क्वेश्चन हैं, ये टॉपिक्स हैं, यही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको कहा था सिलेबस के बाद हम बात करने वाले हैं कि जो टाइम है उसके अंदर इस सारे क्वेश्चंस को कैसे कवर करेंगे। तो CBT 1 हम पहले CBT 1 जो होगा यही आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि CBT 1 ही आपके CBT 2 का रास्ता क्लियर करेगा। तो CBT 1 के अंदर 100 जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जो बहुत ही एक प्रकार से कब देखा जाए तो कम है, क्योंकि टॉपिक है आपका जनरल अवेयरनेस, मैथ जो सबसे ज़्यादा समय खाती है, एंड रीजनिंग। ठीक है, ये आपका समय ज़्यादा खाएगी। तो करना क्या है गाइस, देखो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, मेन टॉपिक जो आप सीरियस आपने देख लिया, आपने पढ़ भी लिया, आप एक तो रेगुलरिटी अपनाओ। सबसे जो काम होता है आपका रेगुलरिटी, आप रेगुलर, आप ये नहीं कहते एग्जाम के टाइम पे बहुत से बच्चे 15 घंटे उससे सिलेक्शन नहीं होता, आप रेगुलर चाहे 2 ही घंटे पढ़ो वो काफ़ी होता है। तो आपको करना क्या है, 2 से लेकर 4 तक घंटे रेगुलर आपको स्टडी करनी है, और प्रत्येक टॉपिक जो भी टॉपिक आपने देखे हैं उन टॉपिक को 1 घंटा आप दोगे, कम से कम 1 घंटे आपको प्रत्येक टॉपिक को देना है। तो प्रत्येक टॉपिक के अकॉर्डिंग 1 घंटा दोगे, तो देखो 1 घंटा आपने जनरल अवेयरनेस को दिया, 1 घंटा आपने मैथ को दिया, और 1 घंटा आपने जनरल इंटेलिजेंसी को दिया, एंड 1 घंटा रीजनिंग को दिया, तो हो गया आपके 4 घंटे। तो 4 घंटे में आपका सिलेबस आप पढ़ाई कर रहे हो तो कंप्लीट हो रहा है। और जब आप रोज का एक नियम बना लो, आप मार्केट के अंदर बहुत सारे मॉडल पेपर आते हैं, क्योंकि आपने कितनी ही तैयारी आपकी अच्छी हो, पर जब तक आप 100 क्वेश्चन को 90 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो उस तैयारी का करोगे क्या। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मॉडल पेपर आते हैं मार्केट के अंदर, उनको अभी जाके खरीद के लाओ, और रोजाना एक मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है। आपने 4 घंटे पढ़ाई की, आपने हो गया आपका 4 घंटे पढ़ाई, उठा के आपने बुक साइड में रख दी, अब मॉडल पेपर उठा लो आप। और मॉडल पेपर उठा के करना क्या है आपको, मॉडल पेपर उठा के आपको रोजाना एक मॉडल पेपर आपको क्लियर करना है। एक मॉडल पेपर को क्लियर करने में आपको 2 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, पर मजा भी आता है। और उसमें आपको चेक करना है, वो ही क्वेश्चन पिक करें, उसमें वही क्वेश्चन पिक करें जो आपको आते हैं। प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, अपन क्या करते हैं, चलो मॉडल पेपर है घर पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम सारे टिक टिक करते आते हैं, ऐसे नहीं करना। जो क्वेश्चंस आपको उसमें आ रहे हैं, आप ये मान के चलो कि मैं एग्जाम हॉल में ही बैठा हुआ हूँ, और जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आपको वो ही क्वेश्चन पिक करने हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी हकीकत आपको मालूम चलेगी कि मैं कितना पानी में हूँ या कितना मुझे सीखने को मिल रहा है। तो 2 घंटे के अंदर आपको, या टाइम तो क्या दे रखा है आपने 90 मिनट, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 2 घंटे की। क्यों 2 घंटे की बात कर रहा हूँ, कि आपने पहले दिन एक पेपर को 2 घंटे दिया तो आपने मॉडल पेपर को अच्छे से समझ लिया। 2 घंटे के अंदर आपने, टाइम 90 मिनट थी, मैं आपको दे रहा हूँ 2 घंटे। ठीक है, मतलब 120 मिनट, मैं बात कर रहा हूँ 120 मिनट की, और यहाँ पर है 90 मिनट की, तो 90 मिनट मतलब 30 का अंतर आ गया। ठीक है, तो 30 मिनट हमें एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। 30 मिनट एक्स्ट्रा लोगे तो इसका मतलब आपको क्वेश्चंस जो आप कर रहे हो मॉडल पेपर में, उनको समझने का मौका मिल गया एक बार आपको। ठीक है, और आपने देखा कि आपको जब यदि वो 2 आवर में हो रहा है, फर्स्ट टाइम आप 2 आवर में पूरा कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप अच्छी आपकी स्पीड है। ठीक है, अब आपको चेक करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, और कितनी होने वाली मैं भी सारे डाउट इसमें क्लियर कर दूंगा आपके, कितनी क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली, क्या क्या क्वेरीज है, वो सारी मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो क्या हो गया, आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिली इसके अंदर, आपने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। तो और आप भी चेक करना, कम से कम 100 क्वेश्चन है आपके, आप मान के चलना प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स आए, और आप यदि फर्स्ट टाइम 50% मार्क लेके आते हो तो आप ये मान ला आपका सिलेक्शन बिल्कुल होने वाला है। 50% मार्क्स या फर्स्ट मॉडल पेपर आप क्लियर कर रहे हो और 50% आप मार्क्स ला रहे हो, तो आप कोई डरने की बात नहीं है, होगा सिलेक्शन आपका। क्योंकि जब सेकंड टाइम बैठोगे आप, और जब फर्स्ट मॉडल पेपर आप लेके बैठते हो, सॉल्व करते हो, और जब फिर सेकंड टाइम आप फिर सॉल्व करोगे किसी दूसरे मॉडल पेपर को, तो इन दोनों के बीच में कम से कम 3 दिन का गैप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक दिन आपने याद दिया और ऐसी टाइम पे लेके बैठ जब फ्री हो, आराम से, कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है। अब माइंडली बिल्कुल फ्री हो तब आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद आपको 3 दिन के बाद फिर आपको सॉल्व करना है आपको सेकंड मॉडल पेपर। और अब आप मान के चला, अब आपके पास 120 मिनट नहीं है, अब आपके पास सिर्फ 110 मिनट हैं। हम यहाँ पर टाइम को कम कर रहे हैं। यहाँ पर अब आपके पास कितनी है, 110 मिनट है, सॉरी 110 मिनट में आपको वही मॉडल पेपर सॉल्व करना है। अभी भी आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा है। अब 20 मिनट एक्स्ट्रा लेकर आप सॉल्व कर रहे हो और आपके 50 से कुछ भी प्लस हो रहा हो, अब नीचे जा रहे हो, आपको 49% आ रही है और डाउन जा रहे हो आप, तो मतलब आप समझो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। अब हम नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं कर रहे, हम वही बात कर रहे हैं कि आप जो सही किया उसी की बात कर रहे हैं। तो और यदि आप 50% फिर भी लाते हो तो मैं मान के चलता हूँ आप अभी भी 50 से प्लस करना है आपको, मतलब 51 आ जाए चाहे, तो आप सही कर रहे हो। उसके बाद कुछ धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बढ़ानी है। तीसरा मॉडल पेपर लेंगे 3 दिन, फिर हम लेंगे, फिर आपको 100 मिनट होंगे आपके पास। 100 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अच्छी बात है। उसी का फिर 3 दिन बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आपको 90 मिनट लेनी है पूरी वही 90 मिनट में आप सॉल्व कर रहे हो, आप पहुंच पा रहे हो 60 के आसपास। तो भाई साहब आप मान लो आपका सिलेक्शन है पक्का, आप सही पहुंच गए हो, सही लाइन में जा रहे हो आप। सिर्फ हम नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं अभी। तो आपने लगभग 1 महीने के अंदर आपने 6 से 7 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने हैं अभी, ठीक है। पहले महीने का टारगेट, अक्टूबर का ही टारगेट मान लो आप, ठीक है। उसके बाद जो नवंबर मंथ आएगा आपका, क्योंकि 15 दिसंबर से तो एग्जाम ही आपकी, तो जो नवंबर का जो मंथ आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट। नवंबर के मंथ के अंदर आप ये मान के चलो आपके पास सिर्फ 80 ही मिनट है, 80 मिनट हैं, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग लगेगी इसके अंदर। तो 80 मिनट के अंदर आपको सारे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपने 1 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपकी स्पीड तो बढ़ गई। अब इसके अंदर आपकी परसेंटेज लगभग 70 और 60 के बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि 60-70 के बीच में आगे प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छी बात है। फिर जैसे ही और अक्टूबर में 60-70% करते करते आपको इसको 80 तक लेके आना है विद नेगेटिव मार्किंग के साथ में। तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये आप मॉडल टेस्ट तैयारी साथ में चलती रहेगी 4 घंटे की, परंतु रोज हर 2-3 दिन में 3 दिन के बाद आपको एक मॉडल पेपर सॉल्व करना ही है। अभी आपको सिलेक्शन लेना है और होगा सिलेक्शन। आप पढ़ाई के साथ साथ मॉडल पेपर सॉल्व करते जाओ, आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ भैया तो मेरा सिलेक्शन होने वाला है, कोई नहीं रोकेगा सिलेक्शन को, और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाए। एक तो माइंड ही बिल्कुल प्रेशर ना ले, वो इतने घंटे पढ़ रहा है, वो इतने घंटे पढ़ रहा है, मैं तो इतने ही नहीं पढ़ पा रहा। आप जो पढ़ो उसे बेस्ट पढ़ो। कोई बहुत से लोग मोटी बुक्स लेके बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं। सिलेक्शन उससे नहीं होता, सिलेक्शन होता है अच्छा सिलेबस देख के, अच्छी गाइड का उपयोग करके, अच्छे से माइंड फ्रेश से अच्छी सी पढ़ाई करना, तो ही सिलेक्शन आपको हो जाएगा। और इस तरह प्रैक्टिस करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सिलेक्शन के लिए। अब कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ लिख लिए हैं कि आरआरबी एनटीवी सिलेबस के अंदर कौन कौन से विषय आएंगे, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। गणित आएगा, सामान्य जागरूकता आएगी, सामान्य बुद्धिमत्ता, रीजनिंग आएगी। और CBT 1 और CBT 2 का जो सिलेबस है कहाँ मिलेगा, तो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और वैसे वीडियो के अंदर मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अब जैसे मैं नेगेटिव मार्किंग बात कर रहा था, तो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3, ठीक है। मतलब 3 क्वेश्चन पर 1 नंबर काटा जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका काटा जाएगा। सिलेबस क्या होगा, उनसे विषयों को शामिल किया गया जिनके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। गणित करने महत्वपूर्ण टॉपिक चाहोगे, पूरा डिस्कस मैं कर चुका हूँ। फिर कोई क्वेश्चन होते हैं उनका मैंने सॉल्यूशन किया है। महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या प्रणाली, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमति, समय, कार्य, समय की दूरी शामिल हैं। ये सारे टॉपिक हैं मैथ के 35 नंबर के, और यही बहुत आपका देंगे। ये सारे टॉपिक एलसीएम वगैरह, एचसीएफ वगैरह बहुत सिंपल हैं। परसेंटेज बहुत सिंपल है, रेटो बहुत सिंपल है, टाइम एंड वर्क ये पढ़ते आए हो आप, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इसको भी आप जल्दी सॉल्व कर लोगे, प्रॉफिट लॉस सॉल्व कर लोगे। अभी एलजेब्रा आपको नहीं आ रहा तो छोड़ दो भाई, कौन कह रहा है पचे रहो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री आप पढ़ लोगे, ट्रिग्नोमेट्री आपको दिक्कत करेगी, छोड़ दो। कुछ टॉपिक को छोड़ने में फ़ायदा होता है, ठीक है। और बाकी तो ये टॉपिक सारे इजी हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उनको कवर, उनको अच्छे से कर लो,
भाई इसमें से एल्जेब्रा में से इसमें से ट्रायंगल में कोई क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, और आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए कि 100% तो कोई लाएगा ही नहीं ना, ठीक है। आप ये मान कर चलो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा किसी को नहीं आ रहा, तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें उलझो मत, उलझोगे तो आपका समय खराब हो जाएगा। आप जो क्वेश्चन और करने वाले तो वो आपके रह जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपने रह गया छोड़ दो उसको, जो नहीं आ रहा छोड़ दो उसको, फिलहाल देखेंगे टाइम मिल गया तो उसको वही क्वेश्चन पिक करने, वही क्वेश्चन को ज़्यादा समय देना है जो आपको जल्दी हो रहे हों, ठीक है, और जो आपको आते हों, और आपको फटाफट हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई क्वेश्चन आपको समय ले रहा है, आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे 30 सेकंड से ऊपर लग रहा है और 30 सेकंड में भी मैं एक निश्चित पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, छोड़ दो, मैं मत उसके लगे रहो, और 30 सेकंड में लग रहा है कि इसका क्वेश्चन इसका आंसर आ सकता है, तो उसको आप 10-20 मिनट्स और दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, हाँ, आपको 30 सेकंड में आप किसी भी रीजन तक नहीं पहुंच रहे हो, किसी भी आंसर तक नहीं पहुंच रहे हो, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन पिक करो, और 30 सेकंड में आपको लगता है कि क्वेश्चन आने वाला है तो 10 और 20 सेकंड से और दे दो, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये मैथ का पूरा 6, 7, 8 क्लास का है, आप उसकी बुक्स ला के भी इसको पढ़ सकते हो, और उसमें बुक्स वगैरह बहुत ईजी तरीके से इनको दिया गया है, और वो ही आएगा 10th स्टैंडर्ड तक का जो टॉपिक है वो सारे इसमें आएंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता रीजनिंग खंड के महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या हैं? तो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हैं उसमें संबंध रिलेशनशिप है, एनालॉग कोडिंग है, डिकोडिंग है, ठीक है, एनालिटिक रीजनिंग है, ये सारे क्वेश्चन है। आप जो भी कंपटीशन एग्जाम देते हो उनमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो कोई अलग से नहीं है। और ये भी बहुत ही आपको क्यों समय खाने वाला 2 ही टॉपिक्स है के अंदर, मैथ वाला और रीजनिंग वाला, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, कब तक देना है दो, वरना आगे बढ़ो, ये अपना सिद्धांत अपना लो। हो रहा है 30 सेकंड में रुक जाओ, नहीं हो रहा आगे बढ़ जाओ, समय बर्बाद नहीं करना उसके पीछे। तो आगे एनटीपीसी सामान्य जागरूकता खंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं? सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से? इतिहास है, भूगोल है, राजव्यवस्था है, करंट अफेयर्स है, विज्ञान शामिल है। और इन सभी टॉपिक के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया, एक एक टॉपिक का विश्लेषण मैंने आपके सामने इस वीडियो में कर चुका हूँ, है ना। तो आप आराम से मेरी वीडियो को पोस्ट करके देखें, कोई दिक्कत नहीं। आपका सिलेक्शन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए आपको, रेगुलर 4 घंटे की पढ़ाई करो, ठीक है, 4 घंटे की पढ़ाई, और साथ में हर 2 या 3 दिन में 2 घंटे का एक मॉडल पेपर क्लियर करो, और धीरे धीरे 2 घंटे को 1.5 घंटे में बदलो, और फिर उसको 1 घंटे में बदलो, और फिर उसे 1 घंटा बहुत है, और हो सके तो 80 मिनट तक लेके आओ, और वही क्वेश्चन पिक करने जो आपको आते हैं। हर किसी पे अकड़म बकड़म वो 80-90 पूरे 100 वाला काम नहीं करना, बस मन में जो लगा दो नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, कहीं ये ऐसा ना हो कि जो आपने सही किए हों उनके भी मार्क्स कट जाए नेगेटिव के चक्कर में। तो वही क्वेश्चन पिक करना जो आपको आते हैं, और आप पढ़ाई करोगे 4 घंटे रोज और मॉडल पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको सारा सिलेबस, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ पढ़ तो हम रहे हैं और मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो मॉडल पेपर सॉल्व करते करते कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आ ही जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो वहाँ से भी कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा और आपका सिलेक्शन होगा डेफिनेटली। चिंता ना करें। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है आपके मन में कि भैया मेरे मन में ये, क्योंकि महत्वपूर्ण जो डाउट थे वो सारे डाउट मैंने क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ आपको दिखा दिए, फिर भी कोई डाउट आपको लगे कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें क्या करना चाहिए मुझे, तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएं। मैं डेफिनेटली आपकी कमेंट्स का रिप्लाई, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट की, प्रत्येक जो कैंडिडेट है उसी कमेंट्स का रिप्लाई मैं करता हूँ, आपका डेफिनेटली मैं करूँगा। सिर्फ आप मुझे अपना क्वेश्चन बताएं, जैसे ये मेरे पास प्रॉब्लम है, ये कन्फ्यूजन है, ये मेरा क्वेश्चन है, कमेंट्स से बताएं, मैं डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन उसका उपलब्ध कराऊंगा। डरे नहीं, पढ़ाई करें, मस्त रहें, आलस्य त्याग दें, क्योंकि आप जब खाली बैठे हो, फ्री बैठे हो, उस समय कोई और पढ़ रहा है। तो नियमित तौर से पढ़ाई करें, नियमित 4 घंटे पढ़ाई करें, आपका सिलेक्शन 100% किसी ना किसी एग्जाम में हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक। और आपको लगे कि मेरी ज़्यादा जानकारी अच्छी लगी हो आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।